हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद हो सब कुछ अच्छा होगा। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, चलिए। तो इंडक्शन है क्या है? इंडक्शन बेसिकली होता क्या है? इंडक्शन में हम ये देखते हैं, फिजिक्स में ये टर्म यूज होता है इंडक्शन, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की वजह से, एक पर्टिकुलर फैक्ट की वजह से कोई नया चीज़ जब हम पैदा हो जाता है, उस नए चीज़ को हम लोग कहते हैं इंडक्शन। तो ऐसे ही मैथ्स में क्या है, मैथ्स में इंडक्शन का क्या काम है? मैथ्स में इंडक्शन का बेसिकली यही है कि हमें एक नए मैथमेटिकल फैक्ट की वजह से हम एक नया फैक्ट पैदा कर दें, नया फैक्ट बना दें, उस फैक्ट को हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं। यानी कि हमारे पास पहले से एक फैक्ट है, उस फैक्ट की वजह से हम एक नया फैक्ट बना दें अगर, यानी कि न्यू, हमारे पास एक न्यू फैक्ट मिल जाए, उसे हम कह सकते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। जो हमारे पास फैक्ट पहले से था, उस फैक्ट को यूज़ करके एक हम नया फैक्ट बना दें या नया एक टर्म हमें मिल जाए, उसको हम कहेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। एक एग्जांपल लेके हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको समझेंगे कि क्या है 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस n इज इक्वल्स टू n + 1/2। अब जानते हैं कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट वो ट्रू होगा, या कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन या इक्वेशन जो होगा, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इसके अलावा और कुछ होता नहीं है। तो बेसिकली इसमें हम ये देखते हैं, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो है और राइट हैंड साइड में है, ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आपस में इक्वल हैं। उल्टा लिख दिया मैंने, यानी कि जो हमारा ये LHS है वो किसके इक्वल है, RHS के। ठीक है, तो कैसे, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो n है उसका मतलब है नंबर ऑफ टर्म, इसका मतलब जो है नंबर ऑफ टर्म है, इस n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स है, और यानी कि कितने इसमें पद हैं, कितनी संख्या है, पदों की संख्या कितनी है इस n में, लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में जो n है वो इस n का मतलब है नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर्स। ये क्या है, नेचुरल नंबर्स से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब दोनों के लिए हम लोग क्या करें कि n का कोई भी मान लें, n किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल मान लेते हैं, ये जो n है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। यानी कि सबके लिए ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, तो सबके लिए ये ट्रू होगा, हमें ये दिखाना है। तो पहले आप अगर मान के चलते हैं n = 1 ले लेते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने यहाँ पे जो n = 1 लिया है, दोनों के लिए लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के एक साथ लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के लिए n = 1 का मतलब है हमारा पहला टर्म क्या है, 1। तो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के लिए 1 है, और राइट हैंड साइड के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 1 रख देंगे। n = 1 लेफ्ट हैंड साइड के लिए n हमारा क्या हो जाएगा, n नेचुरल नंबर हो जाएगा, n = 1 हम वहाँ रख देंगे, तो 1 + 1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, 1 और 1 ऐड करिए, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1। यानी कि n = 1 के लिए हमारा LHS और RHS क्या हो गया, इक्वल हो गया। ऐसे ही अब हमें n = 2 के लिए, हम चेक करेंगे कि हमारा जो RHS होगा वो क्या होगा, ठीक है, और LHS क्या होगा। तो RHS हमारा क्या था, n = 2 रख देते हैं, तो 2 + 1/2, आंसर क्या आ जाएगा, 3 आएगा ना। n बराबर हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया, यहाँ पे भी 2 रख दिया, और +1, 2 + 1 3, और बाहर 2 है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 3। LHS क्या आएगा, LHS का मतलब n = 2 का मतलब है दो पद, यानी कि दो टर्म हमारे पास क्या है LHS में, 1 है और 2 है, दोनों को ऐड किए क्या आया, 3। तो LHS इसके बराबर हो गया RHS के। ऐसे ही n = 3 के लिए चेक करेंगे, n = 3 के लिए तो हमारा LHS क्या होगा यहाँ पे, यानी कि 3 टर्म हम यहाँ लेंगे, 3 टर्म LHS बराबर 3 टर्म हमारे पास क्या हो जाएंगे, 1 + 2 + 3, तीनों को ऐड करेंगे क्या मिल जाएगा, 6। ऐसे ही RHS के लिए हम n = 3 ले लेंगे, क्या मिल जाएगा, 3 + 1/2, क्या आंसर आ जाएगा, 3 + 1 4 को 2 से डिवाइड करिए, 2, आंसर आ गया 6। तो LHS
और RHS क्या हो गया, इक्वल हो गया। यहाँ पे भी हमारे पास तो n जो है नेचुरल नंबर वो इनफाइनाइट होता है ना, ये क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो हम तो ये चेक करते रह जाएंगे ना, पॉसिबल तो है नहीं हमारे लिए। इसीलिए ये इसके बाद ही इसीलिए हमें एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ी, एक रूल की ज़रूरत पड़ी, जहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया गया मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन का इसमें क्या बोला गया, मैथमेटिकल इंडक्शन में ये कहा गया कि आप n = 1 पे आपको स्टेटमेंट याद रखना है, यानी कि जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन दिया गया होगा उसको आप मान लेंगे Pn। क्या मान लेंगे, Pn, P ऑफ n ले लेंगे उस स्टेटमेंट को, और आप ये लेके चलेंगे कि P ऑफ n जो है n बराबर 1 के लिए ट्रू होगा, या ट्रू हम प्रूफ करेंगे। n बराबर 1 के लिए क्या करेंगे, LHS और RHS को हम ट्रू करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ऊपर वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं हम। हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया था 1 + 2 + 3। पहले एग्जांपल लेंगे, पहले आप एक बार स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लें कि क्या कहता है ये, कि जो भी हमारे पास स्टेटमेंट दिया गया होगा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो भी हमारे पास दिया गया होगा, ठीक है, उस स्टेटमेंट को ट्रू मान लेंगे n बराबर 1 पे, या प्रूफ करेंगे कि P ऑफ n बराबर 1 पे P ऑफ 1 जो होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। और जब एक के लिए ट्रू हो गया, पहले के लिए ट्रू हो गया, तो जस्ट उसके दो आगे सेकेंड स्टेटमेंट ये कहता है कि n बराबर k लेकर n बराबर k ले लेंगे, और जस्ट उसके आगे का एक और नंबर k + 1, यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले दो नंबर्स को लेकर हम ये प्रूफ करेंगे कि जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है या गलत है। अगर n बराबर 1 के लिए हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा पहले ही, तो हम आगे हम प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे देखेंगे। दो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या हो गया, अगर आप n बराबर 1 लेते हैं या k बराबर 1 ले लेते हैं तो 1, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 + 1 2, यानी कि 1 आ गया 2 हो गया। आप k बराबर 2 लेते हैं तो 2 आगे उसके 3, यानी कि 1 2 3 आगे से चलता जाएगा 4, फिर 5, फिर 6, यानी 2 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब यही है कि आप 1 लेते हैं जस्ट उसके आगे वाला 2 होगा, अगर आप 2 लेते हैं तो जस्ट उसके आगे वाला 3 होगा, 4 लेते हैं तो 5, 6 लेते हैं तो 7। इस तरीके से हमारे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मिलते जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको, ओके। आगे अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चंस के ज़रिए हम अपने जो भी हमारा स्टेटमेंट दिया गया था उसको हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, अभी हम लोगों ने जो ऊपर लिखा था 1 + 2 + 3 + n। यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। हमें नहीं पता कितने टर्म हैं, कितने नंबर्स को ऐड करने पे ये हमें नंबर आया। तो उसने ये कहा कि n टर्म्स को अगर हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो हमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, n + 1/2। बेसिकली आप मान के चलो, आपसे एक एग्जांपल लेके मैं कहता हूँ सॉल्व करने के लिए। ये कहा गया कि पहले 5 नंबर्स का सम क्या होगा मुझे बताइए। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा बताइए। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेंगे, 1 2 3 3 6 4 10 और 5 15, आंसर आ गया। लेकिन ये कह देता कि पहले 100 नंबर्स का सम क्या होगा, तब आप कैसे करते उसको, यानी यही 100 यानी n है, यानी कि 100वां पद हमें यहाँ पता था कि कह रहा था कि पहले 100 को ऐड करना है, या पहले 1000 को ऐड करिए, या पहले 10,000 को ऐड करिए। उसके लिए हमें पता था कि हमारा लास्ट का जो संख्या वो n है, यानी ये हमारा नंबर ऑफ टर्म कितना n है, यही n हम यहाँ रख देंगे फार्मूले में। फार्मूला हमारा कितना है, n + 1/2। अब उसको सॉल्व कर लेंगे, 100 + 1/2, 2 से 100 को डिवाइड करिए, 50 × 101। अब डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, मे बी यही आएगा। ठीक है, ये आएगा, इतना सम होगा इसका ऐड करने पे। ऐसे ही आप इसी फार्मूले में यहाँ वाले रखते हैं तो भी वही आ गया था। हम लोग देख लेते हैं, एन हमारे पास कितना है, 5 है, नंबर ऑफ टर्म यानी कि लास्ट टर्म हमारा कितना है, 5 है। 5 + 1/2, 5 और 1 5 और 1 6, 2 से डिवाइड कर देंगे 3 3 5 = 15। सेम हो गया, मैच कर गया।
तो बेसिकली हमारे पास अब ये जो स्टेटमेंट हम लोगों ने ये फार्मूला हमने दिखा दिया कि ये फार्मूला ऐसे हो गया, हमने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब हमें इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन दिया गया है, स्टेटमेंट देता है, तो हमें पहले उसको प्रूफ कर दें कि ये जो स्टेटमेंट है सबके लिए सही है या किसी एक पर्टिकुलर नंबर के लिए सही है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए हम लोगों ने सबसे पहला स्टेप हम इसमें ये करेंगे कि मान लेंगे कि n बराबर 1 के लिए जो हमारा दिया गया स्टेटमेंट था Pn, वो क्या होगा, ट्रू होगा। तो लिखते हैं n बराबर 1 यानी कि P ऑफ 1 रख लेते हैं। तो हमारा P ऑफ 1 क्या आएगा, पहला टर्म क्या है, 1 है, और हमारा यहाँ रख दीजिए फार्मूले में हमारा क्या है, हमारा ये वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में ये हमारा हो गया LHS और ये हो गया RHS। n बराबर 1 रखिए, वहाँ पे क्या आ जाएगा फार्मूले से, 1 + 1/2, इसका भी आंसर आ जाएगा 1। तो n बराबर 1 के लिए हमारे पास P ऑफ 1 कितना आया, 1 आ गया, यानी कि ये ट्रू हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे ही आप मान लेंगे कि P बराबर 1 के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो हम एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे अपने तरफ से, एज्यूम कर लेंगे कि दैट P ऑफ k की जगह पे आप n ले लो, m ले लो, n ले चुके हैं इसलिए n को नहीं लेंगे, m और m + 1 रख सकते हो, q + q + 1 ले सकते हो, r + 1 ले सकते हो, यानी कोई भी अल्फ़ाबेट लो n को छोड़कर, जस्ट उसके आगे वाला एक, अगर आप r लेते हैं, सपोज कर आप r लेते हैं तो r + 1 लेंगे अगला टर्म, तो ये ना कंसेक्यूटिव होता है, कंसेक्यूटिव का मतलब जस्ट उसके एक आगे वाला टर्म, अगर r है हमारा कोई टर्म उसके जस्ट आगे वाला, r मान लेते हैं हमारा 100 है तो 100 के जस्ट आगे वाला 101, 5000 है जस्ट उसके आगे वाला 5001। समझ में आ रही बात। तो हमने यहाँ पे k लिया, एक नंबर मैंने लिया k, एज्यूम कर लिया दैट P ऑफ k इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर। k के लिए P ऑफ k क्या है, ट्रू है। इसका मतलब क्या मिला हमें, दैट इज, यानी कि 1 + 2 + 3 + ... k इज इक्वस टू क्या होगा हमारे पास, k + 1/2। इसको आप बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। पहले हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप क्या था, स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 की ये था कि आप मान लेंगे n बराबर 1 के लिए हमारा जो दिया गया स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अब स्टेटमेंट 2 में क्या करेंगे कि मान लेंगे कि P ऑफ k के लिए ऑटोमेटिकली ये ट्रू हो गया। तो अगर ये P ऑफ k के लिए ट्रू है तो जस्ट उसके आगे वाले नंबर के लिए भी इसे ट्रू होना चाहिए। तो अब हमें ये प्रूफ कर देना है, वी शैल नाउ प्रूफ दैट, ये जो स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं ना, यही इंपॉर्टेंट है, इसे एग्जैक्टली वही लिखना है आप लोगों को। इज ऑल्सो ट्रू। अब हमें क्या करना है, P ऑफ k के लिए हमने मान लिया कि P ऑफ k के लिए जो दिया गया स्टेटमेंट था P ऑफ n वो ट्रू था, वो ट्रू है, यानी n की जगह हम k रख देंगे, दोनों लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, ठीक है। n की जगह मैंने क्या रख दिया, k पुट कर दिया। अब हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा अगर k के लिए ट्रू है तो जस्ट उसके आगे वाले नंबर यानी k + 1 के लिए भी ये ट्रू होगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको हम लोग। तो 1 + 2 + 3 + ... प्लस k, और k के जस्ट आगे का नंबर क्या होता है, k + 1, यही ना है। इतने की वैल्यू हम लोग यूज़ कर लेंगे इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमें पता है, k ब्रैकेट में k + 1/2 प्लस पहले से था क्या, k + 1। इसको आप सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा, सॉल्व कर लीजिए नॉर्मली, k + 1 यहाँ पे भी है, k + 1 यहाँ पे भी, कॉमन कर लीजिए k + 1 को, और बाकी जो टर्म है लिख दीजिए k/2 + 1। आंसर क्या आएगा,
k+1, सॉल्व करेंगे तो आएगा k+2/2, और इसको अच्छे से लिखना हो तो लिख लेंगे k+1, k+2 को हम लिख सकते हैं k+1 + 1/2। दिख रहा है कुछ? आंसर आपका आ गया। हमारा जो स्टेटमेंट था P ऑफ n क्या था? P ऑफ n जो हमारा स्टेटमेंट था वो दिया था कि 1 + 2 + 3 + ... n इसके बराबर है n + 1/2। तो हमें प्रूफ क्या करना था कि n बराबर क्या रख दें, k+1 रख दें अगर, तो आप रख दीजिए स्टेटमेंट में, क्या मिल जाएगा k+1 और दूसरे ब्रैकेट में k+1 + 1, यही ना, अपॉन 2। देखिए ये स्टेटमेंट और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी कि अब हमारा जो स्टेटमेंट आ गया k+1 दूसरे ब्रैकेट में ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई तो क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर लिख देंगे। थस P ऑफ k+1 इज़ ट्रू, यानी ये क्या है, सही है। whenever P ऑफ k इज़ ट्रू, यानी कि जब भी P ऑफ k ट्रू होगा तो उसके बाद Pk+1 भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आप लास्ट लाइन ये लिख देंगे, हैंस फ्रॉम द मैथमेटिकल इंडक्शन, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन the statement Pn is true for all natural number n। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी पे कर लेते हैं, एक और थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। हमारे पास मान लेते हैं सेम तरह का क्वेश्चन एक और है, लेकिन हल्का सा थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं उसी में। P ऑफ n हमारे पास एक स्टेटमेंट है, वो क्या है, 1 का क्यूब + 2 का क्यूब 3 का क्यूब n का क्यूब इज इक्वल्स टू n + 1/2 का स्क्वायर। ओके, चलिए इसको लिए भी हमें वही करना पड़ेगा कि आप सबसे पहले आप क्या करिए, प्रूफ करिए कि n बराबर 1 के लिए जो दिया गया स्टेटमेंट है P ऑफ n, क्या यह ट्रू है कि नहीं है। आप जो स्टेटमेंट, जो फॉर्मेट ऊपर कराया गया है, आप उसको ऊपर से देख के कॉपी कर लेंगे। तो सॉरी, फॉर n = 1 के लिए हम ये चेक कर लेंगे कि P ऑफ n क्या होगा, ट्रू होगा कि नहीं। तो P ऑफ 1 क्या होगा, चेक करके देख लेते हैं। यानी कि n बराबर 1 के लिए हमारा पहला टर्म क्या है, n बराबर 1 के लिए जो हमारा पहला टर्म है वो क्या है, 1 का क्यूब है, जो इक्वल हो जाएगा किसके, 1 प्लस बाहर 1 रहेगा, सॉरी, 1 + 1/2 का होल स्क्वायर। बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा 1 = 1 + 1 2 का स्क्वायर 1 ही होगा। यानी कि 1 बराबर 1 के लिए हमारा जो दिया गया स्टेटमेंट है P ऑफ n वो क्या होगा, ट्रू होगा। तो अब एज्यूम कर लेंगे, फिर यहाँ से मान लेंगे, हिंदी में लिखेंगे माना, जो भी है, दैट एज्यूम दैट P ऑफ k इज़ ट्रू, वो ट्रू होगा कब, फॉर सम इंटीजर और सम पॉजिटिव इंटीजर्स k के लिए, दैट इज़ क्या है वो, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब n का क्यूब। क्या हो जाएगा हमारे पास, n की जगह पे सॉरी
n की जगह आप क्या लिख देंगे, k का क्यूब इज इक्वल्स टू k प्लस 1/2 का स्क्वायर। ओके, इसको बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, हम जैसे p ऑफ k के लिए इसको ट्रू माने हैं तो हम मान लेंगे कि अब हमें वी शैल नाउ प्रूफ दैट लिखेंगे पूरा, वी शैल नाउ प्रूफ दैट p ऑफ k प्लस 1 भी क्या होगा, ये भी ऑल्सो ट्रू होगा। ठीक है, तो हमारा नया टर्म हमारा क्या बन जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब k का क्यूब, जस्ट इसके आगे वाला टर्म k प्लस 1 का होल क्यूब, यही होगा ना। ठीक है, अब इसी चीज़ को इक्वेशन 1 को यूज़ करके इसकी वैल्यू क्या है, फ्रॉम 1 से क्या है वो, k प्लस 1 2 का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, k प्लस 1 का होल क्यूब का फार्मूला याद है सबको? नहीं याद है तो आप एक बार याद कर लेंगे, देख लेंगे चीज़ों को, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो मे बी आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। अब वो स्क्वायर है, स्क्वायर को अंदर लाइए, k स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 4, यहाँ क्या हो जाएगा k प्लस 1 का होल क्यूब। इसको हम लिख लेते हैं k का स्क्वायर k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 k प्लस 1 का क्यूब अपॉन 4। कोई डाउट है? k प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पे भी है, k प्लस 1 का स्क्वायर भी है, उसको अगर हम कॉमन कर लेते हैं k प्लस 1 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा हमारे पास, k का स्क्वायर प्लस 4 k प्लस 1 ब्रैकेट में बाई 4। यहाँ तक कोई डाउट? सॉल्व कर लेते हैं इसको, k प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ से क्या मिल जाएगा, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 अपॉन 4 k प्लस 1 का होल स्क्वायर और नॉर्मली कैलकुलेशन है, आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे ये फार्मूला किसका है, k प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 4। इसको और अच्छे से लिखना हो क्या लिख लें, k प्लस 1 का होल स्क्वायर k प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 को भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, स्क्वायर को हम क्या करें, होल स्क्वायर बना दें। k प्लस 2 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, फिर वही मेन फार्मूला पिछले की तरह k प्लस 1, इसको भी लिख सकते हैं k प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप उसको वीडियो को दोबारा देखें,